आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पहाड़ वासियों और पहाड़ की चार धाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने को लेकर बनाई जा रही चार धाम सड़क परियोजना के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद भले ही यहां आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ होगा, लेकिन वर्तमान समय में यह सड़क योजना लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। चार धाम सड़क निर्माण के चलते कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में 1 दर्जन परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। जमीन धंस जाने के चलते लोगों के आवासीय भवनों में दरारें पड़ने से लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने अब प्रशासन से विस्थापन की मांग की है। बरसाती सीजन में आसमानी आफत और दरकते पहाड़ लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते लोग खासे परेशान और चिंतित हैं। मामला कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर का है, जहां पर की चार धाम सड़क परियोजना के निर्माणाधीन कार्य के चलते लोगों की मकानों में दरारें पड़ने लगी है और जमीन धंसने लगी है, जिसके चलते लोग इस बरसाती सीजन में खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवारों के लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन पीड़ितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। विकास के नाम पर खोदे जा रहे पहाड़ों के दरकने को लेकर भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य हो ही नहीं रहा है। मानकों के विपरीत खोदी जा रही सड़क का ही नतीजा है कि जमीन जगह जगह धंसने से सड़क टूट रही है, आसपास के भवनों में दरारें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता को मुसीबत में डालने के आरोप में सड़क बनाने वाले कार्यदायी एजेंसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सरकार पीड़ित परिवार को जल्द यहां से विस्थापन करे। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। योजना का काम हुआ, ये बहुत ही अनियोजित तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी ये अपनी रिपोर्ट में कहा है। और चूँकि किसी तरह का भूगर्भीय सर्वेक्षण, किसी तरह का पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया गया, इसलिए बेतरतीब कटाई के चलते बहुगुणा नगर में लोगों के आवासीय मकान, उनकी जीवन भर की पूंजी एक तरह से संकट में आ गई है। तो एक तो ये जो एजेंसी इस काम को कर रही है, उसके खिलाफ लापरवाही, लोगों का जीवन संकट में डालने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यहाँ जिन लोगों के मकान इस तरह से एकदम जर्जर हालत में आ गए हैं, उनको समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए सुरक्षित जगहों पर, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से असुरक्षित हो गई है, इनका जीवन पूरी तरह संकट में डाल दिया गया। कटिंग का कार्य शुरू हुआ है, तब से ये दिन प्रतिदिन की दरारें बढ़ती जा रही हैं और रात भर में हमको नींद नहीं आ रही है। जैसे थोड़ी कुछ बूंदाबांदी होती है तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ साथ ये पूरे आसपास के जो मकान हैं, ये धीरे धीरे जो है ये खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई हमें सही जगह पर कहीं हमको विस्थापित किया जाए, या जो हमारी जीवन भर की पूंजी मकानों में लगी है उसका हमको समुचित जो है मुआवजा मिले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।